हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन हुएती, योर रीजनिंग फैकल्टी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे तो कोडिंग डिकोडिंग पर और हमने पिछले एपिसोड में कोडिंग डिकोडिंग के नए टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम आपके लिए एक और नई कोडिंग डिकोडिंग लेकर आए हैं जो नए टाइप की है और जिसका नाम कुछ नहीं है, लेकिन उसको कई लोग जानते हैं क्लॉक कोडिंग के नाम से, टाइमिंग कोडिंग के नाम से। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर एक काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। डरने की बात नहीं है क्योंकि ये कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत इजी है अगर आप एक बार समझ गए इसे तो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही छोटी होने वाली है। सिर्फ आपके लिए आज ये क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाया जाएगा और बिल्कुल आप इसे करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। आपको आ जाएगा ये अगर एक बार आप समझ जाए इसे तो कि भाई ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये कोडिंग जरा ध्यान से देखिएगा। आप में से कई बच्चे हैं जिन्होंने कोडिंग देखी हुई है और एग्जाम में छोड़ के आए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोडिंग से डरते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ पे बिल्कुल मत जाइए, बहुत ही इजी है इसका कंसेप्ट। जरा बोर्ड पर नजर मारते हैं, क्या लिखा है। इन अ सर्टेन कोडिंग, इसका क्लॉक कोडिंग या टाइमिंग कोडिंग इसलिए रखा है बेटा क्योंकि इसमें क्लॉक का यूज होता है। यूज का मतलब ये नहीं कि आपको एक टेंजिबल फॉर्म में लानी है और आपको तब देख के घड़ी देख के आंसर दोगे, नहीं। एक कॉमन सेंस है। घड़ी आप सभी को जानते हो कि कैसे घड़ी पे टाइम होता है। आप पर टाइमिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कोड फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया कोड, क्लॉक कोडिंग या फिर टाइमिंग की कोडिंग। ठीक है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो देखो है क्या, कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉलर means either the hour hand or minute hand of the clock is at 3। क्या मतलब है इसका? हिंदी वाले बिल्कुल ना घबराएं, मैं हिंदी में भी बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी। कहता है किसी कूट भाषा में यदि आपको डॉलर दिया जाए, डॉलर का साइन बना दिया जाए, इसका अर्थ होगा या तो आपकी आर हैंड होते हैं बेटा घंटे की सुई को बोलते हैं। ठीक है, और मतलब या द मिनट हैंड या फिर मिनट की सुई, जो सुई होती है वो कहां होंगी? क्लॉक में 3 पर होंगी, वो 3 पर होंगी। इसका मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, या तो घंटे की सुई होगी 3 पर या फिर मिनट की सुई होगी 3 पर। अब टाइम क्या हो रहा है, कैसे बताएंगे, सब्र रखो, मैं बता रही हूं अभी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका हैश दे दिया उसने, अगर हैश वहां पे सिंबलाइज कर दिया तो उसका मतलब होगा कि वही, ये जो डैश मैंने लगाया बेटा ये मैंने इंक बचाने के लिए लगाया है, नहीं मजाक कर रही हूं, ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये ही लाइन है ये पूरी की पूरी। ठीक है, इसलिए मैंने इसे दोबारा रिपीट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मैं कॉमा से कर सकती थी, मैंने ऐसे डैश कर दिया। समझ जाओ कि यही लाइन छापनी है यहाँ पर बस। ठीक है, कह रहा है अगर हैश होता तो हैश का मीनिंग होता कि घंटे की सुई या फिर मिनट की सुई किस पर है? 7 पर। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि मैं मिनट की सुई और घंटे की सुई, मिनट की लें या घंटे की लें, उसके लिए भी बताएंगे, धैर्य रखो। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से @ सिंबलाइज करेगा कि सुई जो है घंटे की या मिनट की 5 पर है। उसी तरीके से आपका जो परसेंटेज है वो आपको बताएगा कि सुई 2 पर है। उसी तरीके से आपका जो एंड का साइन है वो बताएगा कि जो सुई है या तो 6 पर है। ठीक है, और ये स्टार बताएगा आपको कि आपकी सुई 11 पर है और कॉपीराइट बताएगा कि सुई किस पर है? 9 पर है। ये तो समझ में आ गया मैम, आगे बोलो, काम की बात बोलो, है ना, काम की बात बोल रहे हैं। अब जरा देखो, लिखा है नोट दैट, कुछ नोटिस लिखा है, नोट दैट, घबराना नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ 2 symbols आर given then by default first symbol is considered as hour hand and second symbol is considered as minute hand। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है अगर आपको एक सिंबल दिया जाए तब तो ये आप जो है फॉलो करेंगे जो डायरेक्शन ऊपर दी हुई है। ठीक है, कैसे करेंगे बता रही हूं मैं भी, लेकिन कह रहा है अगर 2 सिंबल एक साथ दे दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने हैश भी दे दिया और मैंने @ भी दे दिया, तो कह रहा है तब क्या करना है, हैश भी दे दिया, @ भी दे दिया, तो 7 और 5 का खेल होने वाला है। तब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट, यानी कि आपको ये मानना है कि जो पहला सिंबल है इज कंसीडर्ड एज आवर हैंड, वो आपको घंटे की सुई के लिए कंसीडर करना है, और जो सेकंड सिंबल होगा वो आपको मिनट की सुई के लिए कंसीडर करना है। अब कुछ बच्चों को यहां पर दुविधा आती है, यही है बस समझने के लिए। ये समझ लिया तो ये कोडिंग कर ली तुमने मुट्ठी में। देखो एग्जाम्पल भी दिया है, कितना अच्छा एग्जामिनर है, एग्जाम्पल भी दे रहा है आपको। ठीक है, एग्जाम में नहीं भी देगा तो भी अब दिमाग में रखना। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है अगर मैं डॉलर के साथ परसेंटेज एक साथ लिख दूं और आगे लिख दूं पीएम मीन्स 12 बजे के बाद का टाइम हो रहा है ना, एम के बाद का टाइम हो रहा है, दिन का टाइम हो रहा है। तो अगर वो डॉलर और परसेंटेज एक साथ दे रहा है तो कह रहा है उसका मतलब होगा कि 3:10 की बात हो रही है।
PM सेम है, 3:10। अब बच्चा कहेगा ये 3:10 कैसे हो गया भाई, है ना। तो देखो ये जो है पहला सिंबल, ये किसको सिंबलाइज करेगा, ये करेगा बेटा आपके घंटे की सुई को। उसने अभी भी जो बात बोली है उसे शब्दों में पिरो दिया है बस, ठीक है। डॉलर का मतलब है घंटे की सुई डॉलर पे है, घंटे की सुई यही तो बोल रहा था, या तो घंटे की या तो मिनट की, तो उसने बता दिया भाई घंटे की सुई है। तो डॉलर का मतलब है 3 पर। अब आपको घड़ी तो पता है ना, घड़ी कैसे बनती है, घड़ी सबको पता है, मैं यहाँ पे बनाकर दिखा रही हूँ जो नहीं देख पा रहे होंगे। यह है 12, यह है 6, यह है 3, यह है 9, यह है 10, यह है 11, यह है 1, 2, 4, 5, 7 और 8। एक चीज का ध्यान रखें, आपको एग्जाम में घड़ी नहीं बनानी, घड़ी का पता है आपको कि भाई इतने में होता है, तो इतने बड़े हो गए हो आप लोग, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो बना लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो अब जरा इमेजिन करना कि घंटे की सुई 3 पे और आपकी जो मिनट की सुई है, ये परसेंटेज जो है बेटा वो मिनट को आप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिनट की सुई परसेंटेज का मतलब है सुई किस पर है, 2 पर, 2 पर। मिनट की सुई बड़ी होती है और घंटे की सुई छोटी होती है, हम जानते हैं। सेकंड की सुई का कोई काम नहीं यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या ऐसा टाइम पॉसिबल है कि ये जो घंटे की सुई है 3 पर ही रहे और ये 2 पर पहुंच जाए? नहीं, वो 3 पर नहीं रहेगी बेटा, घंटे की सुई 3 पर थोड़ी रहेगी, वो थोड़ा सा 3 से आगे खिसक जाएगी। खिसकेगी कि नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा होगा ये 3:10, क्योंकि 3 ठीक बजते हैं जब 12 पे होती है। जब ठीक 12 पे होती है मिनट की सुई, तो जब परपेंडिकुलर होती है तो हम बोलते भैया 3 बज रहे हैं। लेकिन वो कह रहा मिनट की सुई जो है वो 2 पे पहुंच गई है, इसका मतलब जो घंटे की सुई है वो 3 पर नहीं है, 3 से थोड़ा सा आगे है। लेकिन वो आपको एक ऐसा होल नंबर, वो आपको जो नंबर दे रहा है बेटा उसका मतलब वो इसके रेफरेंस में आपको लेना है, इसके रेफरेंस में, ठीक है। यानी कि 3:02 पर सुई है, यानी 3:10 का समय हुआ है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं और वो जो सुई है वो पर्टिकुलर एक नंबर पर है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये मत कह देना कि भाई ये तो 3 पर एग्जैक्ट और ये 2 पर है। उसका 3 पर कहने का मतलब है कि आप 3 के रिस्पेक्ट में लेना इस टाइम को, यानी 3 बजकर जो भी सुई जहां पर भी होगी वो 3 बजकर हो रहा होगा। अब अगर ये 12 पर होती तो ठीक 3 बज रहा होता, ठीक है। अगर ये 3 पर होती तो 3:15 हो रहे होते। अगर ये बड़ी सुई 4 पर होती तो 3:20 हो रहे होते। अगर ये बड़ी सुई 6 पर होती तो 3:30 यानी कि 3:30 हो रहे होते। समझ में आई बात? नहीं आई तो दोबारा समझो। फिर कह रहा है, एक और एग्जाम्पल दे रहा है बुद्धिजीवियों के लिए। कह रहा है स्टार और @AM PM से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है स्टार और @AM PM तो एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा। स्टार का मतलब क्या बेटा? स्टार का मतलब है कि आपकी जो सुई है वो 11 पे है और @ का मतलब क्या है? @ का मतलब है एक सुई आपकी 5 पे है। अब इमेजिन करो एक 11 पे और एक 5 पे, एक 11 पे और एक 5 पे। अब जरा मैं इसे रब करूं, 11 और 5 बनाते हैं तो ये 11 और मिनट वाली 5, मिनट वाली कहां पे बेटा? 5 पे। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कभी? भाई अगर ठीक 11 हो रहे होते तो ये सुई यहां पे होती। 11:05 का मतलब है 11 घंटे के रिस्पेक्ट में लेना है। तो 11 बज चुके हैं और मिनट की सुई यहां पहुंच चुकी है। इट मींस 11 बज के यहां पर 10 मिनट हो जाते हैं, यहां पर 20 और यहां पर 25। तो 11:25 की बात हो रही है, ये इसका मतलब है। आ गया समझ में? भाई काफी इजी बात थी, है ना? काफी इजी बात थी और समझ में आ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर आप मेंस में बैठने जा रहे हो, आप लोग SBI अपेयर करने जा रहे हो, IBPS PO RRB PO करने जा रहे हो, तो भाई इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बहुत प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। अब मैं क्या कह रही हूं, ध्यान से सुनना। ये नोट नहीं भी एग्जामिनर ने दिया हो तो घबराना मत कि यार वो तो नोट दिया नहीं, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक मानना नहीं है। मान लो उस बात को, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है ये चीज, ठीक है। अब जरा आते हैं इस पर। मैंने कहा भाई हाँ ये सब समझ गए हम लोग कि ऐसा ऐसा था, ठीक है। अब कुछ लोग सोचोगे मैम घंटे या मिनट, अरे वो मेंशन कर दिया ना उसने कि अगर पहला होगा तो घंटे की और बाद का होगा तो मिनट की। सिंगल सिंबल कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सिंगल का जो सिंगल सिंबल है उसका तो मीनिंग ही है कि या तो ये या तो ये। तो यहाँ पता भी तो करना पड़ेगा कि कौन सा या लगा रहे हो, घंटे की सुई की बात कर रहे हो या फिर मिनट की सुई की बात कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा आ गया तो चलो अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखना, आराम से देखना, कंडीशनल क्वेश्चन देता है। अब ये नहीं कि एग्जामिनर आपको बोल दे कि भाई मैं सिंबल बना के दे रहा हूँ टाइम बता दो, ये तो कोई भी बता देगा। अभी मैम ने बताया है ना। अब जैसे एक सिंबल देते हैं जिसका आप आंसर निकालना, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा रब कर देते हैं यहीं पर ताकि स्पेस हो जाए मान ले।
और मैं यहीं पर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका टाइम है 7, यहीं पे लिख देते हैं, इसका टाइम है 5, इसका टाइम है 2, इसका टाइम है 6, इसका मतलब है 11 और इसका मतलब है 9। ठीक है, यहां पर कर दिया मैंने ये। अब जरा देखना, मान लो मैं आपसे कहूं कि बेटा मैंने 2 सिंबल बनाए, एक कॉपीराइट और दूसरा कॉपीराइट, और मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ ये टाइम क्या है। अगर मैंने 2 सिंबल बनाए, कॉपीराइट एंड कॉपीराइट, तो इसका मतलब क्या है? तो भाई पहली चीज मैम कि पहला जो सिंबल होगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? पहला सिंबल रिप्रेजेंट करता है घंटे की सुई को, आप ही ने बताया मैम, और दूसरा सिंबल रिप्रेजेंट करता है मिनट की सुई को। बिल्कुल मैंने ही बताया। तो घंटे की सुई के हिसाब से कॉपीराइट का मतलब 9 पे होगी सुई, 9 पे होगी सुई, तो चलो कर देते हैं, ये जो रफ सामने एक क्लॉक बनाया है उसमें कर देते हैं। ठीक है, ये दिमाग में आ जाता है, सेट हो जाता है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये बना इसलिए रहे हैं कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो समझ जाए यहाँ से। तो 9 पर यानी यहाँ, और मिनट की सुई भी 9 पर, मिनट की सुई भी 9 पर। क्या ऐसा कभी कोई टाइम देखा है आपने? कभी नहीं देखा है। मिनट की सुई भी 9 पर और घंटे की सुई भी 9 पर। ठीक है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, यानी 9 के रिस्पेक्ट में लेना है। यानी ये तो हो गए कितने, 45 मिनट। यहां से जब मिनट की सुई चली होगी बेटा तो उसके मिनट गिनने होंगे, तो 45 हो गए, यहां तक 30, यहां तक 40 और यहां तक 45। और किसके रिस्पेक्ट में? 9 के रिस्पेक्ट में। इट मींस ये टाइम क्या है? 9:45। मैंने ना यहां पर AM मेंशन किया, ना मैंने यहां पर PM मेंशन किया, तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको बस बताना 9:45 टाइम हो रहा। भाई PM या AM उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात? अब तो आ गई होगी, बिल्कुल आ जानी चाहिए, है ना। चलो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसे? अगर ऐसा पूछ ले तो भैया सोने पे सुहागा, तब तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर देना बस, खत्म बात। ठीक है, ये सब लिखने की जिम्मेदारी उसकी है, आपको तो बस आंसर देना है। अब जरा देखना पहला क्वेश्चन क्या बोला। पहला क्वेश्चन बोलता है इफ अनूप टेक्स 85 मिनट्स टू रीच बस स्टैंड। अगर कोई अनूप नाम का व्यक्ति बस स्टैंड पहुंचने के लिए 85 यानी 85 मिनट का टाइम लेता है, अगर कोई व्यक्ति अनूप 85 मिनट का टाइम लेता है किसी बस स्टैंड में पहुंचने के लिए, एंड हिज बस इज शेड्यूल्ड एट %% AM, और उसकी जो बस का टाइम है, जो शेड्यूल्ड बस है उसकी, वो %% पर निकलती है या निकलने वाली है, इस AM पर निकलेगी वो। ठीक है, ये शेड्यूल है भाई, इतने बजे बस ने निकलना है। तो मैंने कहा स्टार का मतलब क्या है? मैंने कहा स्टार का मतलब है 11 पे सुई है, और परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है कि 2 पे सुई है। अब बिना यहां पर बनाए बताओ कितना टाइम हो रहा होगा? 11:10, 11:10, यानी 11:10 AM पर गाड़ी है। ठीक है, ये भी देख लो जिनको अभी नहीं समझ में आया, 11 पे है सुई घंटे की, और परसेंटेज का मतलब था 2 पे, यानी मिनट की सुई 2 पे, पीछे वाली सुई मिनट को बताएगी और आगे वाली सुई घंटे को बताएगी। मैंने कहा ठीक है, तो 11:10 का समय है, किसका? बस का। लेकिन अभी कहानी बाकी है, अभी तो आगे बताएगा वो। अब कह रहा है ठीक है, देन एट विच टाइम शुड ही लीव टू रीच बस स्टैंड 5 मिनट्स अर्लियर। कह रहा है अनूप को बस स्टैंड पहुंचने के लिए 85 मिनट लगते हैं। अनूप की बस का टाइमिंग जो है, जो निकलेगी जब शेड्यूल है बस, वो टाइमिंग है 11:10। यहां तक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह के 11:10 AM है। वो कह रहा है भाई 85 मिनट तो उसे जाने में लगते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि उसे कितने बजे बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा अगर शेड्यूल टाइमिंग से उसे 5 मिनट जल्दी वहां पर पहुंचना हो तो। 11:10 की बस है, निकलनी है, उसे 5 मिनट पहले पहुंचना है, यानी उसे 11:05 में पहुंचना है। यही तो मतलब हुआ कि उसको भैया 11:05 में पहुंचना है वहां पे, 5 मिनट पहले तभी तो 11:05 पे उसे वहां पर पहुंचना है। 11:05 पे गाड़ी का टाइम क्या है? 11:10 पे। 11:10 पे बस का टाइम है और उसे 11:05 पे पहुंचना है, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 मिनट पहले पहुंचना है। टाइम कितना लगता है बेटा? 85 मिनट पहुंचने में लगते हैं। 85 मिनट का तो रास्ता ही रास्ता है जो पहुंचने में लगते हैं। अब खुद सोचो, 85 मिनट का टाइम है, यानी 11:05 पे अगर उसे पहुंचना है तो 85 मिनट का टाइम उसे ट्रैवल करके तभी तो पहुंचेगा, यानी 85 मिनट चलने में और फिर यहां पहुंचने में जितना भी टाइम लगेगा, यानी 11:05 पे उसे पहुंचना है, हम कुछ नहीं जानते। अब 11:05 पे किसी आदमी को पहुंचना है और वो जानता है कि उसे 85 मिनट लगते हैं पहुंचने में,
ठीक है, तो 5 मिनट, यानी अगर वो 11 बजे पहुंचता तो 5 मिनट पहले पहुंचता। अगर उसे 11:05 में वहां पहुंचे रहना है, अगर वो 11 बजे पहुंचता तो यानी वो उस टाइम से, जिस टाइम पे उसे पहुंचना है, गाड़ी कितने बजे निकलेगी भूल जाओ, अब जिस टाइम पे पहुंचना उससे 5 मिनट पहले पहुंचता, उससे 80 मिनट और पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 85 मिनट आगे पहुंचना उसने। 85 मिनट उसे लगते हैं। 5 मिनट मैंने यहाँ दे दिए, 11:05 में पहुंचा, 11 बजे चलता तो 5 मिनट में तो पहुंच ही सकता था। 85 मिनट, अब ये बच्चे के लिए बड़ा वो हो जाता है 85 मिनट। 85 मिनट का मतलब क्या है, देखो बेटा, जब भी इतना बड़ा टाइम आता है ना उसे तोड़ो। कैसे तोड़ो? 60 मिनट अलग तोड़ दो। 60 मिनट क्यों तोड़े? क्योंकि 60 मिनट मैम 1 घंटा बनाता है। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद क्या बचता है? 60 यहाँ हो गए, कितने बचे? 25 मिनट। 25 मिनट ही तो बचे अब। 25 का मतलब यहाँ 60 मिनट हो गए, ये 25 मिनट बच गए। ठीक है, आप इसे आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर उसकी कोई चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। तो 60, 70, 80, 85, तो ये 85 मिनट का टाइम हो गया। मैंने कहा भाई 11:05 पर तुम्हें वहां पहुंचना है, बस निकलेगी 11:10 पर, लेकिन तुम्हें 11:05 में पहुंचना है, क्योंकि 5 मिनट पहले पहुंचना है। तो भाई सिंपल सी बात है, 1 घंटा तो आप लोगे ही लोगे आगे, उससे पहले 25 मिनट और आगे लोगे। यानी अगर ये 11:05 का टाइम है, तो अगर वो 10:05 की बात कर रहा होता, 10:05 पे निकलता और 11:05 तक 1 घंटा हो जाता। लेकिन 1 घंटे में कहाँ उसका रास्ता तय होने वाला था? 25 मिनट और, 25 मिनट और पहले निकलता। 25 मिनट पहले निकलता तो अगर 5 मिनट और कम कर दूं, यानी 10 बजे निकाल दूं इसे, 10:05 में निकाल के 10 बजे निकाल दूं, 5 मिनट कम हो गए। 25 में से 5 कम हो गए, 20 और कम करने हैं। 20 और कम करने हैं, तो यानी कि 9 बजकर कितने मिनट? 20 मिनट और आपको कम करने हैं इसमें। यहाँ पे से आपको 20 मिनट और कम करने हैं। तो 20 मिनट और कम कैसे करोगे? 9 बज के कितने मिनट पे भेजोगे उसे? 9:40 पर। यही तो होगा। 9:40 पे बंदा गया, 9:40 पे अगर बंदा गया तो 40 के बाद 20 मिनट 10 बजने में, और फिर यहाँ से 5 मिनट और आगे, यानी कि कितने? 25 मिनट, और फिर ठीक 1 घंटा यहाँ पहुँचने में। तो यानी आपके पूरे 85 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? 85 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? ये टुकड़े टुकड़े में बच्चे की तरह इसलिए बता रही हूँ कि भाई परेशान मत हो जाना कि घटाएं कैसे। आगे बढ़ाना बहुत आसान होता है। मैं कहती इसमें 85 मिनट बढ़ाओ, तो बढ़ा लेते हैं आराम से। घटाने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो 9 बजकर कितने मिनट? 40 मिनट्स पर ये बात होगी कि 9:40 पर बंदे को घर से निकलना पड़ेगा, है कि नहीं? 9:40 पर आपको घर से निकलना पड़ेगा। अब 9:40 का मतलब है, एक तो कॉपीराइट आएगा, बिल्कुल आएगा, कॉपीराइट आना चाहिए। 9:40 की अगर हम बात करें बेटा कि 9:40 पे बंदा निकल गया घर से, ठीक है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है आराम से देख लो बेटा, अगर मैं 9:40 पे घर से निकल रही हूं तो 10:40 का मतलब क्या है? 1 घंटा चल दी। मैंने कहा मुझे 25 मिनट और चलना है, क्योंकि मुझे पहले 85 मिनट कवर करने हैं। तो मैंने कहा भाई 25 मिनट और चलना है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर 10:40 पर ये तो 11 तक चलूंगी तो कितना होगा? 20 मिनट होगा। 10:40 से 50-60 तो 20 मिनट और चलिए। अब 5 मिनट और चलना है तो 11:05, तो इतने बजे मैं यहाँ पहुंच भी गई, टाइम भी हो गया, तो 9:40 पे ही तो चलूंगी। ठीक है, मैं टुकड़ों में इसलिए ले रही हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। 60 मिनट का पहले लिया, 60 मिनट ठीक चलते चलते हो गए, फिर 60 के बाद 20 मिनट और चला, 11 बज गए, फिर 5 मिनट और चला, क्योंकि पूरे 85 मिनट करने थे मुझे। तो 9:40 पे आप वहां से घर से निकलोगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई कॉपीराइट तो ये हो गया 9 बजे का टाइम, लेकिन बेटा आपको 40 मिनट बजाने के लिए, घड़ी में अगर आपको 40 मिनट बजाने हैं तो आपकी मिनट की सुई 8 में होनी चाहिए कि नहीं? ये 30 होता है बेटा, और ये 10 मिनट आगे आपका 40। पर 8 के लिए क्या कोई सिंबल है? कोई सिंबल ही नहीं है। अब फंस जाता है बच्चा। अब ऑप्शन आपके पास होंगे, जैसे कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट स्टार होगा, कॉपीराइट हैश, या होगा हैश स्टार। एक ऑप्शन होगा आपके पास, या तो नन ऑफ दीज, या तो CND, और जो भी ऑप्शन होगा आपको वो टिक करना है। CND इसलिए, CND अगर होता तो क्यों CND टिक करते? क्योंकि बेटा CND का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि क्या आंसर होगा, क्योंकि कॉपीराइट तो आप बता दोगे कि भाई 9 के रिस्पेक्ट में लेना है टाइम, क्योंकि 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, पर वो जो मिनट है उस मिनट के लिए हमने कोई सिंबल दिया नहीं है। उस मिनट के लिए कोई भी सिंबल हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ठीक है, कोई और सिंबल हो सकता है, कोई भी अदर सिंबल हो जाए, ठीक है। लेकिन समस्या यही है बेटा कि हमारे पास सिंबल ही नहीं है, इसलिए CND। अगर CND ना होता, ये 4 ऑप्शन होते, और CND ना होते नन ऑफ दीज हो जाता। ये 4 ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं बेटा,
ठीक है, नन ऑफ दीज होता तो बिल्कुल मैं नन ऑफ दीज के साथ जाती, क्योंकि मैं बता ही नहीं सकती, ठीक है, कि इसमें 8:40 कैसे बनाएंगे। ठीक है, आशा है आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई दोबारा से इसको आप रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाली हूं मैं आपको, इससे पहले पेन डाउन कर लीजिए आराम से। चलिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, सब चीजें वही हैं, क्वेश्चन चेंज हो गया है बस। अब क्या है, इफ कविता टेक्स 15 मिनट्स टू रीच हर फ्रेंड्स प्लेस फॉर ट्यूशन। अगर कोई कविता नाम की लड़की अपने दोस्त के घर पहुंचने में, जहां वो ट्यूशंस पढ़ते हैं, ट्यूशन पहुंचने में, दोस्त के घर पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 15 मिनट लेती है, कहीं से भी, अपने घर से या जहां से भी लेती हो। ठीक है, एंड द ट्यूशन टाइमिंग बिगिंस विद $& और जो ट्यूशन की टाइमिंग है वो $& पे शुरू होती है। $& का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है कि सुई है 3 पर, और साथ ही साथ एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि 6 पर। तो 3 और 6 पर सोचो, यानी 3:30 बजे, 3:30 बजे यानी PM का टाइम है। तो यही खुद क्लॉक से समझ सकते हो तुम लोग। यहाँ पर मैं इसे रब करती हूँ, मैं क्लॉक से भी बता रही हूँ उन लोगों को जिन लोगों को दिक्कत होती है कि भाई मैम क्लॉक कैसे देखें या जो भी है। ठीक है, तो देखो क्लॉक मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 घंटे की सुई 3 पर और ये 6 पर, तो ये 3 बजकर, यहाँ पर अगर सुई है तो 3:30 का टाइम हो रहा होगा। तो बिल्कुल 3:30 बजे ट्यूशन शुरू होनी है। 15 मिनट कविता लेती है ट्यूशन पहुंचने में या दोस्त के घर पहुंचने में जहाँ पर ट्यूशन वो पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, देन एट व्हाट टाइम शुड शी लीव टू रीच हर फ्रेंड्स प्लेस 20 मिनट्स अर्लियर। कह रहा है वो कितना टाइम लेगी या कितने बजे वो निकलेगी अपने घर से या जहां से भी निकलना है उसे, कि वो अपने दोस्त के घर में 20 मिनट पहले पहुंच जाए। किसके 20 मिनट, ट्यूशन शुरू होने से 20 मिनट पहले पहुंच जाए। उसके लिए वो कितने पहले निकलेगी, कितने बजे निकल जाएगी अपने घर से। तो भाई 3:30 का ट्यूशन है, वो कह रही 20 मिनट पहले पहुंचना है मुझे। 20 मिनट पहले यानी कि इतने बजे ही पहुंच जाएगी, इतने बजे पहुंचेगी तभी तो 20 मिनट पहले पहुंचेगी। 3:30 का ट्यूशन है, 3:10 पर पहुंच गई, 20 मिनट पहले पहुंच गई। 3:10 पर उसको वहां पहुंचना है, तो कह रहा घर से कितने बजे निकलेगी। ठीक है, तो भाई 15 मिनट पहुंचने में लगते हैं। अगर 3:30 पर मुझे कहीं पहुंचना है और मुझे 15 मिनट घर से लगेंगे पहुंचने में, तो सोचो कितने बजे अब मैं निकलूंगी। मैं निकलूंगी 2:55 पे, है कि नहीं। अगर मैं 2:55 में निकल रही हूं, ठीक है, खुद देख लो बेटा, 10 मिनट, अगर मैं 3 बजे निकलती तो 10 मिनट में पहुंच नहीं पाती, 5 मिनट और लगते हैं मुझे, 15 मिनट लगते हैं, तो मुझे 5 मिनट पहले और पहुंचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो 2:55 पे जब मैं निकल जाऊंगी तो 5 मिनट बाद 3 बज जाएंगे, और फिर ठीक 10 मिनट बाद 3:10 बज जाएंगे। 15 मिनट में घर भी पहुंच जाऊंगी, 3:10 में पहुंच जाऊंगी, 20 मिनट पहले पहुंच जाऊंगी, गप्पे मारूंगी, दोस्त से जो मन करेगा वो खाएंगे, चाय पियेंगे, जो भी मन करेगा। तो इसका मतलब 2:55 का टाइम है। ऑप्शन भी दिए, पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, इस बार मैंने ऑप्शन दे दिए। CND भी ऑप्शन में कि कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दीज भी हो सकता है, और बाकी सिंबल फॉर्म में है। तो सिंबल निकाल लेते हैं इसका। 2:55, 2 बजकर यानी घंटे की सुई तो 2 पे, 2 के रिस्पेक्ट पे यानी कि परसेंटेज। और 55 का मतलब है, 55 कब बजते हैं बेटा, 9, 10, 11। जब मिनट की सुई यहां रहती है तब 55 बजते हैं, क्योंकि इसके जस्ट 5 मिनट बाद 60 बज जाएंगे, है ना, 60 मिनट हो जाएंगे, तो यानी 11 पर। और 11 की सुई कौन है बेटा, स्टार आपकी 11 की सुई है। इट मीन्स परसेंटेज स्टार आपका आंसर होना चाहिए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला क्यों नहीं हुआ भाई, परसेंटेज का मतलब तो 4 है, लेकिन एंड का मतलब देखें तो उसका मतलब 6, तो इसका मतलब तो हो जाता कितना, 2:30 यानी 2:30 बजे। 2:30 बजे क्यों निकलूं भाई, इतना फालतू छोड़ना है टाइम, 2:30 बजे क्यों निकलेगा आदमी जब इतने बजे पहुंचना है। और ये होता तो हैश के साथ 2 मतलब 7, 2:35 पर, 2:35 भाई बहुत जल्दी निकल रहे हो, इतना टाइम तो लगता भी नहीं पहुंचने में। ठीक है, तो इसलिए आंसर ये होगा। कॉपीराइट और स्टार तो हो ही नहीं सकता। कॉपीराइट का मतलब है 9 बजकर, स्टार का मतलब है 11। 9:55 में निकल जाओ। अरे 9:55 में क्यों निकले भैया, ट्यूशन तो 3:30 की और 3:10 पर मुझे वहां पहुंचना है। तो आशा है बात समझ में आई होगी। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसे ईजी क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर को थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए, नहीं है ना।
तो ये आपका हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा लंबी नहीं रख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि जब भी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो रख रही हूँ तो आप लोग बोर हो जा रहे हो। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो डालती हूँ तो आप लोग बोर हो जाते हो? तो ठीक है, लेकिन हमें कोर्स भी बहुत जल्दी निपटाना है क्योंकि आपका आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि फिर सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं मुझे, इसलिए इतना ही रख रहे हैं आज, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहली बार ऐसा बोल रही हूँ, अजीब सा लग रहा है बोलते हुए भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कोडिंग डिकोडिंग के एडवांस लेवल के साथ, ठीक है। अब हम एडवांस लेवल करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का बहुत जल्द, ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए आप पोजीशन वैल्यू याद करके रखना, अपोजिट्स याद करके रखना, क्योंकि अब कॉमन सेंस की अच्छी लड़ाई होने वाली है, ठीक है। चलिए तब तक ले गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है, और पढ़ते रहिए मेरे साथ कोडिंग डिकोडिंग।